हाँ डॉक्टर जी का नाम है।
जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बरचाई, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते पुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। निताय गौर हरि बोल। चित्तसार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर ब्राह्मणी ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवारी के सानिध्य में हम श्रीमद् भागवत कथा के गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा के 9वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कल भगवान नारायण की अवतारों का श्रवण किए थे। भगवान के कितने अवतार हैं और कौन कौन अवतार हैं, ये हम सब वर्णन किए थे कि प्रभु सबसे पहले सनक, सनंदन, सनत कुमार, संकाला, ये 4 रूप में स्वयं अवतार लिए थे। दूसरा अवतार भगवान इस पृथ्वी को उद्धार करने के उद्देश्य से वराह के रूप में अवतार लिए थे। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में अवतार लिए थे। इस प्रकार हम सब 22 अवतार
का हम सब श्रवण किए थे। अब हम सब महर्षि वेद व्यास जी 17 पुराण, 4 वेद, 6 उपनिषद सभी को लिख करके फिर भी असंतोष था, उनके हृदय में असंतोष था। सभी शास्त्रों में तो कर्म धर्म सब का विवरण विवेचन किए, लेकिन उन्हें ये असंतोष रहा कि मैं किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में भगवान के गुणगान का निरूपण नहीं किया। इस बात से महर्षि वेदव्यास जी असंतोष और उदास बैठे हुए थे। अब सूत जी कहते हैं, उस दिन कालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में वयोवृद्ध, विद्या वयोवृद्ध कुलपति त्रिवेदी ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी को पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, शौनक जी और सूत जी में वार्तालाप हो रहा है। सूत जी व्यासपीठ पर गुरुदेव के रूप में है और शौनक जी जो हजारों ऋषियों के बीच में एक को चुना गया श्रोता के रूप में, वही आगे हो चलकर प्रश्न कर रहे हैं। उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी सभी के कल्याण के लिए इस श्रीमद्भागवत का निरूपण, उनका उद्देश्य सब वर्णन करने जा रहे हैं। शौनक जी देखिए प्रश्न क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि इससे हम सब का तो कल्याण होगा ही होगा, आने वाले संसारियों का भी कल्याण होगा अगर वो पूरे एकाग्रचित से भगवान का ये शास्त्र का श्रवण करेंगे। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। क्या करें, वही कथा कहिए जो श्री सुखदेव जी ने कहा था। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी, ये देखिए प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर सूत जी देंगे। ये प्रश्न क्या है, वह कथा, ये श्रीमद्भागवत कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्णद्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। कहते हैं ये वेद व्यास जी ये 18वां महापुराण, जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, 18वां महापुराण है, वो किसकी प्रेरणा से इसकी निरूपण किए थे, निर्माण किए थे। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, क्या कहते हैं, बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित। समदर्शी का मतलब क्या हुआ, सब में समान देखना, किसी का उच्च नीच भेदभाव नहीं। समदर्शी भगवान राम थे, सब में बराबर, सभी को एक तरह से देखना। कहते हैं सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। भेदभाव जहां हुआ बस वो पाप होगा। और संसार निद्रा से जगे हुए, क्या कहते हैं, संसार निद्रा, यानी संसार निद्रा से जगने का मतलब क्या हुआ, क्या ये संसार में जो भी सुख का अनुभव करता है, धन का, पुत्र का, स्त्री का, माँ बाप, इसका जिसका भी
ऊपर उठे हुए थे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा ही में ही स्थिर थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। यानी बहुत से योगी हैं जो कि अपने आप को छुपाए हुए रहते हैं। ये लोग को पता नहीं चले कि मैं योगी हूँ, सिद्ध हूँ। उसी प्रकार सुखदेव जी थे, अपने आप को छुपाए हुए रहते थे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, जैसे ही इनका जन्म हुआ, नाड़ी कटा, उसी समय अपना नाड़ी को कंधे पर डाले और उस निर्वस्त्र अवस्था में ही 16 वर्ष की आयु में ही अपने संन्यास के लिए वन की ओर चल दिए। उन्हें कोई माया, पिता माता किसी का भी नहीं सताया और सीधे वन की ओर चल दिए। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया। यानी 16 वर्ष 17 वर्ष के आयु के सुखदेव जी को देख करके नग्न सरोवर में स्नान करने वाले स्त्रियां उनको देख करके वस्त्र नहीं पहने। क्या कारण था? और उसी के पीछे पीछे पुत्र कहते हैं, जो जब वेद व्यास जी 80-90 वर्ष के वृद्ध जा रहे थे तो उस वेद व्यास जी को देख करके सभी स्त्रियां अपने अपने वस्त्र धारण कर दी। इसका क्या कारण था? ये वेद व्यास जी को आश्चर्यचकित कर दिया कि मैं बूढ़ा हूं, हमको देख कर क्यों वस्त्र पहन लिए, और ये जवान मेरा पुत्र 16-17 वर्ष के जा रहे हैं वन की ओर, इसको देख करके कोई स्त्रियां वस्त्र नहीं पहने, नंगे स्नान करती रह गई। लेकिन मेरे देख करके सब वस्त्र पहने। इसका कारण क्या है? परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। यानी बूढ़े को देख करके कपड़ा पहन लिए, लेकिन जवान जा रहे हैं तो उनको देख करके कपड़ा, सुखदेव जी को देख करके कोई भी वस्त्र नहीं पहने। वैसे ही जैसे मौज से स्नान कर रही थी, स्नान करते रहे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा कि क्या कारण है कि जवान मेरे पुत्र को देखकर वस्त्र नहीं पहने और हम बूढ़े 90 वर्ष के 80 वर्ष के हैं, हमको देखकर क्यों वस्त्र पहने? तब उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिए? कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद हुआ। आप जानते हैं, आपको पता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप सुखदेव को ये भी पता नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। इसको भेद अभी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि परमात्मा में इतना लीन है कि संसार से बड़े बहुत ऊपर उठे हुए हैं। संसार क्या है उसे जानते नहीं। परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि, यानी आपके दृष्टि में वासना है, काम है, लोभ है, मोह है, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव के दृष्टि में कोई कामना नहीं, कोई भेद नहीं, कोई लोभ नहीं, मोह नहीं है। ये सबसे ऊपर उठे हुए हैं। परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि, शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। कौन? जो जा रहे थे सुखदेव जी अपने आत्म स्वरूप में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, हमेशा श्रीमद् भागवत महापुराण के हर श्लोक को चिंतन करते हुए रहते थे। हमेशा भागवत कथा के श्लोकों के चिंतन में लीन रहते थे। संसार क्या है नहीं है उसको, उससे बहुत ऊपर उठे हुए थे और ऐसे लगते थे कि कोई पागल जा रहा है, कोई गूंगा जा रहा है। ज्ञानियों में शिरोमणि है, महान है, जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन अपने आप को संसार से छुपाने के लिए गूंगा का वेश, पगला का वेश किए हुए थे कि कहीं हमें कोई पहचान न ले। नगरवासियों ने उन्हें
कैसे पहचाना, ये प्रश्न कर रहे हैं। पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इन मौनी, कहते हैं मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ। ये इतना अनभिज्ञ थे संसार से कि ये योगी सुखदेव जी कहीं भी भिक्षाटन करने जाते थे तो 2 मिनट से ज्यादा किसी द्वार पर नहीं रहते थे, 5 मिनट से ज्यादा कोई किसी द्वार पर नहीं रहते थे। बस दीजिए या नहीं दीजिए वो चलते रहते थे। इतना संसार से अनभिज्ञ थे कि एक बार किसी द्वार पर गए, गृहस्थ के द्वार पर गए तो उनको पुत्री थी, तो सुखदेव जी कहते हैं कि माते ये आपके सीने में क्या है। उन्हें ये भी पता नहीं कि ये स्तन है, इन्हें ये क्या है। तो बोले, वो स्त्री बोली, कन्या बोली कि ये जब पुत्र होता है तब पुत्र के भोजन के लिए भगवान ने ये दिया। तो कहते हैं कि क्या प्रभु धन्य है कि जो पुत्र को आने से पहले उसका भोजन तैयार कर लेते हैं, करके रखते हैं। आपसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है। ऐसे शिव सुखदेव जी भगवान को धन्यवाद दिए और वहां से फिर भिक्षाटन करके चले गए। उन्हें ये भी पता नहीं था कि स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को, देखो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते थे जितने देर में एक गाय दूही जाती थी। उतनी देर, उससे ज्यादा किसी के गृहस्थ पर नहीं रहते थे। सूत जी हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन करें। यानी एक क्वेश्चन मैंने प्रश्न किए सुखदेव जी के बारे में और ये प्रश्न किए परीक्षित जी के बारे में कि ये परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उसका वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करते, यानी पूरे राज्य के मालिक थे, पूरे राज्य के मालिक थे, लेकिन एक क्षण में उनका बैराग हो गया और पूरे घर पुत्र स्त्री सबको त्याग करके गंगा जी के तट पर चले गए, अनशन कर लिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें शाप ऐसा मिला कि तुम्हें 7 दिन के 7वां दिन में तुम्हारा तक्षक नाक काटेगा और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा ही वचन मनुष्य को वैराग कर देता है, परमात्मा की प्राप्ति का उत्सुकता हो जाता है और संसार लगता है कि कुछ है ही नहीं, ये सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार परीक्षित ने जब सुना कि हमें श्राप मिल गया तो गंगा के तट पर सब कुछ छोड़ करके, राज अटारी सोने चांदी सब छोड़ करके, पुत्र पत्नी सबको छोड़ करके कहाँ चल गए? गंगा के तीर। और सभी ऋषियों मुनि से प्रश्न करने लगे कि जब मनुष्य को मरण आसन आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न करने के लिए वहां पर पहुंचे। कहते हैं शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्टन लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। यानी लक्ष्मी उनके पास इतना भरपूर था कि उसका वर्णन नहीं था। उनको भी ठोकर मार दिए और परमात्मा की ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए चले गए। यही सत्य है।
जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, यानी जो भगवान के समर्पण किए हुए हैं वो तो भगवान उन्हें आज न कल जरूर कल्याण करेंगे। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, कल्याण तो करेंगे। वो अपने भक्त को कभी भटकने नहीं देता, अगर भटक नहीं किया तो उसको समेट लेते हैं। अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरे के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने अब उत्तर देना शुरू किए। द्वापरे श्रवणु प्रापते तृतीय युग पर्याये जाता प्रासर जोगी वास व्याम कालया हरे। कहते इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। देखिए कहा जाता है कि जैसा पिता होता है कुछ न कुछ पुत्र में लक्षण आ जाता है। इनमें इनके दादे थे योगी। क्या थे? पराशर मुनि ही योगी थे। पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास भी योगी थे, महान योगी थे, अधिकारी पुरुष थे, परमात्मा की प्राप्ति यानी भगवान के रूप में स्वयं वेद व्यास जी। उनके पुत्र सुखदेव जी हुए, वो भी महान योगी। यानी जितने भी पिता में लक्षण होता है, भक्ति होता है, पुत्र में कुछ न कुछ आ ही जाता है। कहते एक दिन हुए सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र आसन पर बैठे हुए थे और कथा कहने लगे। सूत जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो कहते एक दिन स्नान करके सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। महर्षि वेद व्यास जी क्या थे? भूत भी जानते थे, भविष्य भी जानते थे, वर्तमान भी जानते थे, क्योंकि योगी थे। योगी अगर जो रहता है वो अंतर्यामी हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान सब जाए। इसीलिए तो 4 वेद लिखे, 17-18 पुराण लिखे, 6 छंद लिखे, उपनिषद लिखे, क्योंकि ये अंतर्दृष्टि यानी समाधि में चले जाते थे और समाधि योग के द्वारा शास्त्र का निरूपण करते थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का नाश होता जा रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन हो गए, यानी संसार के लोग अब अपने ही कामों में लगे रहते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रहा ही नहीं। और रहा भी तो बस 5-10 मिनट 1 घंटा तक, उसके बाद उनको परमात्मा के प्रति कोई लगाव नहीं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेद उक्त चतुर्भुज कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला जो यज्ञ होता है, जो लोगों को शुद्ध करता है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग किए। यानी यज्ञ किसके द्वारा होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद होता है। अच्छा, पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद को ही महर्षि व्यास जी ने 4 भाग किए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग किए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। ये जो 18 पुराण है और महाभारत है और रामायण है, इसको 5वां वेद कहता है, क्योंकि वेद का ही सार है। महाभारत में वेद का ही सार है, उसी का निचोड़ है, उसी में वेद के ही जैसा ज्ञान भरा पूरा है। उनमें से ऋग्वेद के पहल कौन है? महर्षि वेद व्यास के शिष्य। उनमें से ऋग्वेद के पहल सामगान के विद्वान जैमिनी हुए एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु हुए। देखिए, ये जो वैशंपायन हुए ये महान ज्ञानी थे। इनका शिष्य थे याज्ञवल्क्य जी। क्या थे वो? इनसे दीक्षा ग्रहण किए। दीक्षा करने के बाद ये शिष्य को बोले कि तुम ऐसे धर्म पर चलो, तो उनसे इनकार कर दिया। तो बोले कि मैंने जो दीक्षा दिया, जो ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, वो तुम हमको लौटा दो। तुम मेरे बच्चों पर अगर नहीं चल रहा है तो मैंने लौटा दो। तो याज्ञवल्क्य जी ने बमन कर दिया। जितने भी ज्ञान ग्रहण के थे वो बमन कर, जब बमन कर दिए तो वही 3 रूप में हो गए और सूर्य भगवान की आराधना करके ज्ञान की प्राप्ति की। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण हुए। रोमहर्षण कौन? सूत जी के पिता थे। सूत जी कौन थे? कोई ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे, लेकिन भगवान की कृपा से सभी शास्त्रों के ज्ञानी हुए। रोमहर्षण महान ज्ञानी हुए और उनके पुत्र सूत जी। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपने अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशेष और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है, यानी जो ग्रहण करेगा ही नहीं, मैंने जो पढ़ेगा लेकिन याद नहीं होगा, बड़ी छोटी बुद्धि, कम बुद्धि वाला, सबके पास उतना स्मरण शक्ति तीव्र नहीं होता जो कि एक बार पढ़ा और उसको खींच लिया। तो छोटी कम समझ वाले के लिए ऐसा बनाए हैं, इस शास्त्रों को विभाग कर दिए, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित। देखिए, शास्त्र कहता है कि स्त्री, द्विज, स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति, ये तीनों वेद को पढ़ने के योग नहीं है, यानी वो अध्ययन नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसीलिए इसको निचोड़ महाभारत और रामायण 5वां वेद है, पुराण, इसको बनाया गया, क्योंकि शुद्ध वेद ये सब के योग नहीं है। तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, यानी तीनों श्रवण के अधिकारी नहीं है, वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। कौन कौन? स्त्री, शूद्र और पति, द्विजाति।
लेकिन उसी के लिए ये शास्त्र बनाए हैं। कौन? महाभारत, पुराण और रामायण, क्योंकि उसका भी कल्याण हो गया, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग मनमानी करने लगते हैं। मनमानी करने के कारण ही उनको उससे हटा दिया गया। शास्त्र जो अध्ययन करे, शास्त्र पर चलना चाहिए, उसको शास्त्र को श्रवण करके अपनी मनमानी करता है, इसलिए उसको अनाधिकारी अयोग बताया। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खीन सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया। देखिए, महाभारत सबसे बड़ा शास्त्र है, क्योंकि सब में तो किसी में पुराणों में 18,000 है, 14,000 है, 24,000 है, लेकिन ये जो श्लोक है 24,000, 18,000 है, लेकिन क्या ये जो है महाभारत, जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक है। क्या है? 1,00,000। सबसे बड़ा ये जो शास्त्र है महाभारत ही है। इसको कौन लिखे हैं पता है? प्रवक्ता हुए हैं महर्षि वेद व्यास जी और लिखने वाले हैं श्री गणेश जी। श्री गणेश वेद व्यास जी को लगा कि हम बोलेंगे, कोई लिखने वाला नहीं है, लिख ही नहीं सकता, तो गणेश जी बोले कि ठीक है, आप बोलिए, हम लिखेंगे। तो गणेश जी कहे कि ठीक है, एक ही शर्त पर हम लिखेंगे आपके बोलने पर। मेरा कलम जो चालू हो जाएगा लिखने के लिए, हमको रुकना नहीं है। हम इसी शर्त पर हम लिखेंगे कि मेरा कलम जिस समय रुक गया, आपका शास्त्र भी उसी जगह विराम हो जाएगा। तो व्यास जी सोचे कि भाई हम क्या करें भाई, क्योंकि संध्या भी करना है, शाम के शाम संध्या भी करना है, क्योंकि जो योगी होता है, भगवान का भक्त होता है, सुबह शाम संध्या वंदन जरूरी है। जब गणेश जी बोल दिए कि मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए, और 1,00,000 श्लोक कोई साधारण नहीं है, 1,00,000 श्लोक, तो वेद व्यास जी सोचे कि ठीक है, मेरा भी एक शर्त रहा, जो भी मैं श्लोक बोलूं उसको समझ कर लिखना है, ऐसे ही लिखते नहीं जाना। यानी तो उसी प्रकार उस श्लोक शुरू किए, गणेश जी लिखते जा रहे, लिखते लिखते शाम के समय हो गए, तो सोचे अब क्या करें, तो कठिन श्लोक दे दे, ऐसा कठिन श्लोक ये बोल दे कि गणेश जी समझते समझते तब तक इनका संध्या बंदन हो जाए। समझ करके वो लिखने लगे, तब तक संध्या बंदन करके आराम से आ जाए, फिर श्लोक बोल लेते। यानी ये इस प्रकार ये श्री महाभारत शास्त्र का निरूपण हुआ। और यही महाभारत में सब वेदों का सार महर्षि वेद व्यास जी घुसा दिए कि ताकि सबका कल्याण इसको पढ़ने से हो जाए। श्री कृष्ण द्वापायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर
जब क्षीण हो रहे थे उसी समय कौन आए? नारद जी। कौन आए? अच्छा, नारद जी के 4 शिष्य पता है? नारद जी के जो शिष्य बने हैं वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए, मैंने ठाकुर जी के सामने आ गए। कौन कौन है? 2 बूढ़ा शिष्य, 2 बालक शिष्य। कौन है? नारद जी के 2 बालक शिष्य में कौन है? एक ध्रुव जी है, एक प्रहलाद जी है। अब बूढ़े शिष्य में कौन कौन है? एक वाल्मीकि मुनि है, दूसरा वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी भी उनके शिष्य ही हैं, और वाल्मीकि जी। और स्त्री में कौन उनके शिष्य है? स्त्री में कौन शिष्य है? पार्वती जी। माता पार्वती जी नारद जी के ही शिष्य है। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर उनके पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। देखे कि भाई व्यास जी इतना ज्ञानी होते हुए भी उदास क्यों है, असंतोष क्यों है? तब नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? आप जितने भी शास्त्रों का रचना किए तो उससे आप संतुष्ट है ना? आप कहिए संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत से पुराणों के, बहुत से शास्त्रों की रचना आप कर दिए हैं। क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। ये जो महाभारत का रचना कोई साधारण नहीं है, अद्भुत है। इसमें राजनीतिक ज्ञान, वैराग, धर्म सभी का विस्तार पूर्वक धर्म किया, निरूपण किया गया है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। ऐसे पुरुषार्थ में कौन कौन आता है पता है? पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किसके लिए है पता है? धर्म किसके लिए, अर्थ किसके लिए? धर्म से अर्थ होता है, धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति, दोनों में सामंजस्य है। धर्म करोगे तो अपने आप धन आए, और धन आएगी तो धन किसके लिए है? धर्म करने के लिए, न कि भोग विलास के लिए। दोनों में सामंजस्य है। धर्म है, धन करके धर्म से धर्म मिलती है, और धन मिलती है तो धन को धर्म में लगाना चाहिए, न कि भोग विलास में। ये शास्त्र का ये सामंजस्य है। धर्म से धन, और धन होने के बाद संसार में नहीं आना है, ठाकुर जी में लगाना, धर्म करना उसे। और धर्म करने से क्या होता है? काम भी होता है, यानी सभी कामना को पूर्ति होती है, और अंत में क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। ये धर्म का काम। धर्म करने से और क्या होता है? रामायण में लिखा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। धर्म करने से क्या होता है? वैराग होता है। हमेशा धर्म करते रहिएगा, परमात्मा के रास्ता पर चलते रहिएगा, ठाकुर जी के रास्ता पर चल रहे तो संसार से वैराग हो जाएगा। लगेगा संसार सत्य नहीं है, एक दिन तो छूटना ही है। तो क्या हो जाता है? धर्म करने से वैराग। और योग से क्या होता है? योग करने से क्या होता है? योग ते ज्ञान। योग से ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? इस शास्त्रों का ज्ञान नहीं। योग करने से उस धर्म, उस ज्ञान होने, वो ज्ञान जो आत्म बोध हो जाए, अपने आप को पहचान ले, उसको कहता है बुद्धत्व को प्राप्ति करना, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति
वही कर सकता है जो योग करता है। बिना योग किए उस विद्वत्व की, उस ज्ञान की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। भले ही अच्छे अच्छे वार्तालाप कर दे, अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें कर दे, लेकिन उस आत्मस्वरूप का प्राप्ति का एक ही कारण है योग। योग का 8 अंग है, पता है? योग का 8 अंग है। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो समाधि है 8वां सीढ़ी है। ये ठाकुर जी को प्राप्ति करने का अष्टांग योग है। क्या है? अष्टांग योग है। ये योग होता है। और ये योग जब समाधि तक पहुंच जाओगे, प्रथम सीढ़ी यम, दूसरा सीढ़ी नियम, तीसरा सीढ़ी आसन। आसन वही जो लगातार करे 5 घंटा। प्राणायाम यानी श्वास को रोकना, श्वास को रोकना भी प्राणायाम है। श्वास को रोकना जब सीख ले तो प्रत्याहार करते। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार माने मेरा मन कहाँ जा रहा है, उस पर ध्यान देना। मन पर ध्यान देना है कि कहाँ जा रहा है। कहीं बिहार चल गया तो उसको, उस मन को फिर अंतरात्मा में लाना है। कहीं स्कूल चल गया, कॉलेज चल गया तो उस मन को फिर लाना है हृदय में। माने कहीं गया फिर लाई, फिर गया फिर उसको बोलता है प्रत्याहार। यानी मन जाए और जाए लाओ, मन को जाने दीजिए फिर उसको खींच के लाइए, फिर मन को जाने दीजिए फिर लाइए। इसको बोलता है प्रत्याहार। जब ये करते 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 मन जब टिक जाए हृदय में, ठाकुर जी के चरणों में टिक जाए, तब उसको धारणा कर रहे, अरे उसी पर स्थित हो जाए, अंदर हो चलो भंसावा में, अस्थित हो जाए। भंसावा में जाए और अस्थित होकर के क्या करना है? धारणा, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए उसी पर। धारणा करने से ध्यान लगाने से समाधि में चल जाइए। देखो खड़ी होकर सुनवेगा। छत वाले लड़का मसल अभी बेईमानी कर रहे हैं। आगे आग लो भगवान का। चल वो जा पड़िए। सनातन ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा और जान भी लिया, फिर भी प्रभु आप अज्ञात पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? यानी नारद जी अब इनको ज्ञान देंगे। अब इस ज्ञान को देने के लिए अब कल हम सब नारद जी और व्यास जी के वार्ता को हम सब श्रवण करेंगे। प्रेमल वृंदावन लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।